Hello dear students, how are you all? I am Acharya Kuldeep Saxena. First of all, I welcome you in this online video organized by Dr. Devendrapal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Students, you will be very glad to know that today I am going to solve exercise 3.1 of your mathematics book. आपकी मैथमेटिक्स की किताब में ये एक्सरसाइज 3.1 आपकी दे रखी है। आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 जो है वो आपके फैक्टर पर बेस्ड है। फैक्टर को हिंदी में हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारे मन में होगा। देखिए मैं बताना चाहूंगा, फैक्टर हम लिख सकते हैं कि फैक्टर, ए फैक्टर इज अ नंबर that can divide any other number completely, exactly कह सकते हैं हम। ठीक, ए फैक्टर जो होता है इज अ नंबर, एक नंबर होता है, संख्या होती है, दैट कैन डिवाइड, जो डिवाइड कर सकता है, एनी अदर नंबर, किसी अन्य संख्या को, एग्जैक्टली मानी पूरी तरह से। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 20, हमारे पास एक नंबर है 20। इस 20 के हम यहां लिखते हैं 5 4 जा 20। ओके, 5 4 जा 20 हो जाता है। तो जब 5 4 जा 20 हो जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो 5 और 4 हैं, ठीक, ये दोनों ही क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 20। क्यों? क्योंकि अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं, ओके, 20 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारा क्वोशंट 4 होगा। मतलब 5 से ही कंप्लीट डिवाइड हो गया और क्वोशंट हमारा 4 आ गया। तो 5 हमारा एक फैक्टर हो गया क्योंकि 5 ने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हम कहेंगे, अब 5 ना होकर 4 हमारा, ये 4 भी क्या करता है? 20 को डिवाइड करता है कंप्लीटली। तो हमारा जब ये कंप्लीटली 4 भी डिवाइड कर रहा है तो अब क्वोशंट हमारा क्या बनेगा? 5। तो ये 4 जो है ये भी हमारा क्या है? फैक्टर। किसका? 20 का। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या जब किसी एनी अदर नंबर से डिवाइड होती है तो वह जो संख्या डिवाइड करती है उसे हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल एक ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 22 है, एक नंबर है 22 और हम लिखेंगे 11 2 जा 22। तो हम इस 22 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 11 से। तो हमारा क्वोशंट होगा 2, इसलिए 11 हमारा क्या है? फैक्टर ऑफ 22। ऐसे ही हमारा 22 को हम डिवाइड करेंगे अगर यदि 2 से, ओके, इफ वी डिवाइड 22 बाय 2 our quotient will be 11, so 2 is also another factor of 22। ओके, तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम किसी संख्या को कंप्लीटली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
स्टूडेंट्स नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज का जैसे कि क्वेश्चन आपका 1 है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ, हमें सभी फैक्टर्स पता करने हैं। नंबर हमारे पास 24 है। क्या है? 24 है। तो देखिए इस 24 में हम ये देखेंगे कि 24 पहले कितनी टेबल्स में आता है। देखिए पहला होता है 24 वन जा 24। ओके, टेबल्स हम यहां नोट कर लेते हैं। फिर हमारा 12 टू जा 24 भी होता है। ओके, और एक टेबल लिखेंगे 8 3 जा 24 होता है। ओके, और हम लिखेंगे 6 4 जा भी 24 होता है। ठीक, इसके अलावा 24 को हम किसी और टेबल में नहीं रख सकते। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू 24 के सभी फैक्टर जो हम लेंगे वो शुरू करेंगे 1 से। किससे शुरू करेंगे? 1 से। तो हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद कॉमा लगा के 2 लिखेंगे, कॉमा लगा के फिर हम 3 लेंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 और 8 के बाद हमारा 12 और 12 के बाद 24। तो इस तरह से हमें ये सभी फैक्टर मिल जाते हैं। किसके? 24 के। इन सभी फैक्टर से हम 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है 15। अब हमें 15 के हमें निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 15 वन जा 15 और देखेंगे तो 3 5 जा भी 15 होता है। ठीक है, तो इसके अलावा और किसी टेबल में 15 नहीं ला सकते। तो हम लिखेंगे सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू, शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 से डिवाइड हो रहा है और फिर हम लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5 और फिर लास्ट में 15। तो इसके 4 फैक्टर निकलते हैं जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 21 में हम देखेंगे तो 21 के लिए हम लिखेंगे 21 वन जा 21 होता है, 7 3 जा भी 21 होता है। इसके अलावा और किसी टेबल में 21 नहीं आता। ठीक, तो हम इन्हीं मल्टीप्लिकेशन को देखकर यहाँ फैक्टर्स लिखेंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे 1, फिर 3 लेंगे, फिर हमारा 7 होगा और लास्ट में 21 होगा। तो 21 के भी हमारे देयर आर ओनली 4 फैक्टर्स। ओके, अब हम देखेंगे 23। अब 23 में हम देखेंगे बच्चों कि 23 एक प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया, मैं बताना चाहूंगा कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय ओनली 1 और इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो केवल या तो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 23 जैसा कि एक प्राइम नंबर है तो ये केवल 23 वन जा 23 होगा और किसी टेबल में 23 हम नहीं ला सकते। नहीं ला सकते तो हम लिखेंगे सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 23 इक्वल टू 1 कॉमा 23। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 25। 25 में भी हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लिखते हैं। तो 25 वन जा 25 सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद एक टेबल हमारी होती है जिसे हम कहते हैं 5 5 जा। 5 टाइम्स 5 भी हमारा 25 ही होता है।
हम लिख लेंगे अब, और किसी टेबल में 25 काउंट नहीं कर सकते, हम लिखेंगे सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल टू 1,5। अब यहाँ ध्यान देंगे, जैसा कि हमारे पास ये डबल रिपीट हो रहा है, 5 इंटू 5 रिपीटिशन में है, तो हम यहाँ पर जब फैक्टर लिखते हैं तो उसको हमें रिपीट नहीं करना। ओके, हम इसे केवल कितनी बार काउंट करेंगे, ओनली 1। तो यहाँ पर हम केवल एक बार 5 लिखेंगे और उसके बाद हमारा 25 होगा। तो इस तरह इसके 25 के हमारे पास कितने फैक्टर आते हैं, देयर आर ओनली 3 फैक्टर्स। तो ये हमारे फैक्टर्स हम पता कर सकते हैं इस मेथड का प्रयोग करके। आप सीखे हैं इसे। स्टूडेंट्स, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 2। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। हमें पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स। अब आप देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स हम कहते हैं किसी नंबर की, हम जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे फ्रॉम 1, उनसे सीरीज में मल्टीप्लाई करते चले जाएं। जैसे हमने यहाँ हमारे पास 5 है और हमने 5 की मल्टीप्लाई पहले 1 से की, ठीक, तो 5 बन जा 5 आएगा। ठीक, ऐसे हम अब करेंगे 5 की 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 5 2 जा 10 होगा। फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 5 3 जा 15। और आगे लेंगे 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा होगा 5 4 जा 20, और लास्ट में 5 5 जा 25। इस बात पर भी ध्यान देना है हमें कि यहां पर देखिए ये लिखा है फर्स्ट 5। अगर फर्स्ट से शुरू करना है तो आपको पहले जो भी नंबर मिला है उसकी मल्टीप्लाई 1 से करनी है। किससे करनी है, जैसे हमने यहां पर किया है 5 1 जा 5 से स्टार्ट करते किया है। तो एक तरह से ये हमारी टेबल बन जाती है। लेकिन हमें कहां तक लिखनी है, मल्टीपल्स कह रहा है 5 मल्टीपल्स, तो आपको 5 तक ही जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, नेक्स्ट नंबर देखेंगे 8। तो आप ऐसे ही चलेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। तो ये हमारे नंबर जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स होते हैं। ओके, ऐसे ही हमारा 9 का देखेंगे तो 9 1 जा 9 होगा, 9 2 जा 18, फिर 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और लास्ट में 9 5 जा 45। तो 1 2 3 4 5 तक मल्टीप्लाई करके हम ये मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। इसमें हम देखेंगे हमारे पास है राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9। हमें यहाँ पर 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन हम यहाँ 4 ना लिख के 3 कर सकते हैं सीरीज में। तो यहाँ देखिए राइट ऑल द मल्टीपल्स, हमें सभी मल्टीपल्स लिखने हैं 9 के अप टू 100। इस पे ध्यान देंगे, 100 तक ही लिखने हैं, 100 से ऊपर नहीं लेने हैं। तो हम लिखेंगे आंसर में 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, आगे देखेंगे 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54 सॉरी, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 9 9 जा 9 10 जा 90 हो जाता है। अब हमें 100 तक लेने हैं, ये भी ध्यान रखें कहां तक लेने हैं, 100 तक। अब हम 10 जा तक पहुंच गए तो उसके बाद 11 जा लेंगे। ठीक है, 9 11 जा कितना हो जाएगा हमारा 99। हम यहीं रुक जाएंगे। ओके, अब 9 12 जा पे अगर जाएंगे, हम 12 टाइम्स पर जाएंगे तो वहां हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, वो 108 होगा। मगर वह 108 100 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहीं रुकेंगे और 99 तक ही काउंट करेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे हम, 9 से। ओके, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 और 9
8 जा 72, 9 9 जा 81 होगा, 9 10 जा 90 और 9 11 जा 99। इस तरह ये सभी हमारे फैक्टर्स अप टू 100 तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों मैंने ये एक्सरसाइज आपके सामने अभी सॉल्व की है और मैं आशा करूंगा कि आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में ठीक से जाना होगा, समझा होगा। पीडीएफ के माध्यम से मैं इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप तक भेज रहा हूं, ध्यान से नोट कर लें और मिलेंगे नई वीडियो में।